हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी में देख रहे थे स्केलेटन सिस्टम, मतलब कंकाल तंत्र के बारे में हम देख रहे थे। तो मानव कंकाल को दो भागों में हम लोग बांटे थे। कल के वीडियो में देखे थे मानव कंकाल को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है अक्षीय कंकाल और दूसरा होता है अनुबंधीय कंकाल। तो दोनों को केवल नाम देखे थे, आज देखेंगे दोनों को। पहले एक को अक्षीय कंकाल को हम देखते हैं। अक्षीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन, उसको देख रहे हैं क्या है, उसके बारे में क्या है देखते हैं। कंकाल तंत्र के तहत था स्केलेटल, जिसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इसमें आज हमको देखना है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन आता है कल बताए थे। जैसे हमारे खोपड़ी की हड्डी आता है, मतलब रीढ़ की हड्डी आ गया। इसके बाद क्या हो गया, मतलब पसली आ गया, स्टर्नम आ गया। ये सब हो गया अक्षीय कंकाल के अंतर्गत, जो अक्ष पर रहता है, ज़्यादा हिलता डोलता नहीं है। और एक होता है अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल होता है जिसे दोनों हाथ का, दोनों पैर का हड्डी जो होता है अनुबंधीय कंकाल, जो हम हिला डुला सकते हैं, गति कर सकते हैं, तो हो गया अनुबंधीय कंकाल। तो आज हम लोग देखेंगे अक्षीय कंकाल के बारे में। अक्षीय एक्सियल स्केलेटन मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, इसके बाद रिब्स जो होता है, पसली होता है, सो होता है, स्टर्नम होता है, सो हो गया। इसको हम देखेंगे। इसको हम अक्षीय कंकाल के अंतर्गत रखते हैं। तो अक्षीय कंकाल को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इसमें क्या है, पहला जो आता है खोपड़ी की हड्डी, इसके अंतर्गत आता है खोपड़ी की हड्डी। हमारे खोपड़ी का जो हड्डी आता है किसमें आता है, अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है। इसको स्कल बोन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हड्डियों की संख्या 29 होता है। टोटल कितने होता है हमारे खोपड़ी में, जो होता है हमारे खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 29 हड्डी होता है। खोपड़ी में हड्डी की संख्या 29 होता है। किस किस में हो, जैसे 8, 14, 6 और 1 के क्रम में होता है। किसका संख्या 8 होता है, किसका संख्या 14 होता है, किसका संख्या 6 होता है, किसका संख्या 1 होता है, जो आगे देखेंगे। हमारा मस्तिष्क जो है एक हड्डी के खोल में बंद रहता है। हमारा पूरा मस्तिष्क जो है इस हड्डी के खोल में मस्तिष्क बंद है। जो हड्डी का खोल है, हमारा मस्तिष्क ऊपर का भाग जो हड्डी का खोल है, उसमें मस्तिष्क बंद है। उस खोल को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। जिस खोल में हमारा मस्तिष्क बंद रहता है, उस खोल को क्रेनियम कहते हैं। तो यही है, हमारा मस्तिष्क एक हड्डी के खोल में बंद रहता है, जो 8 हड्डी से मिलकर बना होता है। हमारा हड्डी जो मस्तिष्क का जो हड्डी होता है, 8 हड्डी से मिलकर के खोल बना हुआ आता है। 8 वो हड्डी से मिलकर के एक खोल बना हुआ आता है। जैसे इधर एक हो गया, इधर एक हो गया, एक आगे हो गया, एक पीछे हो गया, और इसके बाद बीच में 2 हो गया। तो इस तरह से 8 हड्डी के खोल में बंद रहता है हमारा मस्तिष्क। इन सभी 8 हड्डी के संयोग को क्रेनियम कहा जाता है। इसी 8 हड्डी से मिलकर के जो खोल बनता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है। इन हड्डियों में फाइबर युक्त संधि पाई जाती है। फाइबर युक्त, इन हड्डियों में जो होता है, क्रेनियम में क्या पाया जाता है, फाइबर युक्त संधि पाया जाता है। फाइबर युक्त संधि मतलब ज्वाइंट पाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की गति नहीं होता है। इस हड्डी में जो हमारे हड्डी, जो 8 हड्डी, मस्तिष्क का जो खोल है 8 हड्डी से बना हुआ है, वो हड्डी आपस में गति नहीं करता है, पूरा जकड़ा हुआ है, मतलब इसमें गति नहीं होता है। चेहरे में, अब जो है हमारे चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती है। हमारे चेहरे में 14 हड्डी पाई जाती है। और जब हम लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उस स्थिति में 14 में से 12 हड्डी जो होता है एक्टिव हो जाता है। 12 हड्डी जब एक्टिव होता है तो हमारे शरीर पर हंसी या मुस्कुराहट आता है। तो हमारे चेहरे में जो है कुल 14 हड्डी पाई जाती है, जिसे फेशियल कहा जाता है। हमारे चेहरे में जो 14 हड्डी पाया जाता है, और उसको क्या कहते हैं, फेशियल कहा जाता है। जिसमें 13 हड्डियों में अचल संधि होता है, इसमें से 13 जो हड्डी होता है अचल होता है। 14 में 13 अचल, मतलब हिल डुल नहीं होता है।
लेकिन एक हड्डी जो इसको है नीचे वाला जो हम लोग खाते हैं, तो ये हड्डी जो है ये हिलडुल करते रहता है, जिसको मैंडिबल कहते हैं। इस हड्डी को मतलब निचले जबड़ा वाले हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है, जो कि मतलब मूवेबल होता है, जो गतिमान होता है। बाकी 13 जो होता है, इससे ऊपर वाला जो होता है सब अचल होता है, मतलब जिसमें गति नहीं होता है, वही कहा गया है। इसमें से 13 अचल संधि होता है। अचल संधि अनमूवेबल ज्वाइंट होता है, 13 में अनमूवेबल ज्वाइंट होता है, पाया जाता है। केवल निचले जबड़े की हड्डी, जो निचला जबड़ा की हड्डी है, जिसे मैंडिबल कहा जाता है, मैंडिबल, निचले जबड़ा की हड्डी को क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। यह गतिशील होता है। सुबह यह, क्योंकि हम लोग देखते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बोलते हैं, तो यही हड्डी जो है चलते रहता है। तो निचला जो हड्डी होता है इसको मैंडिबल कहते हैं, और यही हड्डी जो है गतिशील होता है। बाकी 13 हड्डी जो होता है वह गतिशील नहीं होता है। तो इसको क्या है, निचले जबड़े वाला को मैंडिबल कहते हैं, ऊपरी जबड़े वाला हड्डी को मैक्सिला कहते हैं, मैक्सिला। निचले वाला को मैंडिबल और ऊपर जबड़ा के ऊपरी वाला हड्डी को मैक्सिला कहा जाता है। हाँ, फेशियल बोन में, हमारे चेहरा वाले बोन में, हड्डी में बोमर और मैंडिबल की संख्या एक एक होती है। बोमर किसको कहते हैं? मैंडिबल तो हम जानते हैं निचले वाला के, तो एक मैंडिबल की संख्या एक है, पूरे हड्डी एक ही हड्डी होता है। अब बोमर यहाँ होता है, यहाँ नाक के सामने जो हड्डी होता है वो बोमर हड्डी होता है, तो वो भी एक होता है। एक मैंडिबल होता है, एक बोमर होता है। क्या होता है? बोमर, मतलब बोमर भी एक होता है। बोमर हड्डी होता है हमारे नाक के सामने वाला, नाक के सामने जो अंदर हड्डी होता है उसको बोमर कहते हैं। और एक मैंडिबल होता है, मैंडिबल नीचे वाला, निचले जबड़े के हड्डी को मैंडिबल कहते हैं। तो यही दो हड्डी है जो एक एक होता है, बाकी सभी जोड़े में रहते हैं। बाकी सभी जोड़े में रहता है, बाकी सभी जोड़े में रहता है। दो ही है ऐसा जो बिना जोड़ा के रहता है। कौन? एक बोमर जो नाक के हड्डी होता है, और एक मैंडिबल जो जबड़ा वाला, निचला जबड़ा वाला हड्डी होता है। ये एक एक होता है, बाकी सब जोड़ा में रहता है। ऊपरी जबड़े की हड्डी, ऊपरी जबड़े की हड्डी को मैक्सिला कहा जाता है। जैसे निचले जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहा जाता है, उसी तरह से ऊपर का जबड़े की हड्डी को मैक्सिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक्सिला कहा जाता है। प्रत्येक जबड़े की हड्डी में 16 गड्ढा पाया जाता है। निचला जबड़ा और ऊपर का जबड़ा। निचला जबड़ा को मैंडिबल कहते हैं, ऊपर का जबड़ा के हड्डी को क्या कहते हैं? मैक्सिला कहा जाता है। तो इसमें भी 16 गड्ढा, निचले वाला में 16 गड्ढा रहता है, जिसमें 16 को दांत लगा रहता है। और ऊपर का जो मैक्सिला जो हड्डी है, मैक्सिला बोन जो है, उसमें भी 16 गड्ढा रहता है, उसमें भी 16 को दांत लगा रहता है। तो वही कहा गया है कि प्रत्येक जबड़े, मतलब ऊपर का जबड़ा और निचला जबड़ा में 16 गड्ढा पाया जाता है। ऊपर का में भी 16, निचला में 16 गड्ढा पाया जाता है, जिसमें दांत लगे रहते हैं। हमारे, अब यहाँ तक हो गया चेहरा में। अब इसी में कान है। हमारे कान में जो है कितना? 3 हड्डी पाई जाती है। हमारे कान में 3 हड्डी पाई जाती है। हमारे कान में 3 हड्डी पाई जाती है। एक को कहते हैं मेलियस, एक को मेलियस कहा जाता है, दूसरा को इनकस कहा जाता है, और तीसरा को स्टेपस कहा जाता है। यही स्टेपस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जो कि मध्य कान में पाया जाता है। तो हमारे कान में कितने हड्डी पाया जाता है? तो हमारे कान में 3 हड्डी पाया जाता है। एक को मेलियस कहा जाता है, एक को मेलियस, दूसरा को इंकस कहा जाता है, और तीसरा को स्टेपस कहा जाता है। यही स्टेपस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह स्टेपस हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। हो गया। खोपड़ी का अंतिम हिस्सा हाइड बोन कहलाता है। खोपड़ी का अंतिम हिस्सा जो होता है, हमारे खोपड़ी का अंतिम हिस्सा जो होता है, ये खोपड़ी है, पीछे से अंतिम हिस्सा जो होता है उसको हम लोग हाइड बोन कहते हैं। हाइड बोन कहते हैं। खोपड़ी का अंतिम हिस्सा जो होता है, उस खोपड़ी के अंतिम हिस्सा को हाइड बोन कहते हैं, जो कशेरुकी दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ रहता है। कशेरुकी दंड मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है। खोपड़ी का अंतिम हिस्सा और रीढ़ दोनों का मिलन स्थान को क्या कहते हैं? हाइड बोन कहते हैं, हाइड बोन। तो वही खोपड़ी का अंतिम जो हिस्सा होता है उसका हाइड बोन कहलाता है, जो कशेरुकी दंड मतलब वर्टिब्रल कॉलम यानी
मेरुदंड, मेरुदंड से जुड़ा हुआ रहता है, मेरुदंड से जुड़ा हुआ रहता है। कशेरुकी मतलब वर्टेब्रल कॉलम जो होता है, मेरुदंड जो मतलब रीढ़ की हड्डी जो होता है, हड्डी की कुल संख्या कितना होता है? रीढ़ की हड्डी में कुल संख्या 33 होता है। रीढ़ की हड्डी में हड्डियों की कुल संख्या, रीढ़ में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 33 होता है। रीढ़ में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है? 33 होता है, जिसमें 7 हड्डी गर्दन, इस गर्दन जो है यहाँ पीछे से गर्दन माथा से लेकर रीढ़ के बीच में, तो इसमें गर्दन में 7 गो हड्डी होता है। तो इस गर्दन के हड्डी से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक टोटल 33 गो हड्डी होता है। टोटल कितना? 33 हड्डी होता है। रीढ़ की हड्डी हम माथा के नीचे से, माने खोपड़ी के नीचे से ही गिनती करते कि रीढ़ में है। तो रीढ़ में 33 हड्डी होता है, जिसमें से 7 हड्डी गर्दन या सर्विकल रीजन में होता है। गर्दन या सर्विकल रीजन पीछे से जो होता है गर्दन वाला भाग, उसमें 7 गो हड्डी होता है, जिसे सर्विकल रीजन कहते हैं। और 26 हड्डी जो होता है, 26 हड्डी रीढ़ में होता है, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। 26 कहाँ पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। और जैसे 33 को कुल होता है, उसमें 7 को गर्दन में पाया जाता है और 26 को रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसली है। ये पसली जो होता है, रिब्स जिसको कहते हैं, 12 जोड़ी पसली होता है, जो पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ करके आगे छाती की हड्डी में, जिसको स्टर्नम कहते हैं या चेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम या चेस्ट बोन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जो 12 जोड़ी जो होता है वह पीछे से रीढ़ की हड्डी से जोड़ करके आगे स्टर्नम में जुड़ा हुआ रहता है। बीच में जो छाती में एक चौड़ा हड्डी होता है उसमें जुड़ा रहता है। उसमें से 2 जोड़ा ऐसा हड्डी, नीचे वाला 2 जोड़ा जो हड्डी ऐसा होता है कि पीछे से तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा ही रहता है, लेकिन आगे वो स्टर्नम में नहीं जुड़ा रहता, वो लूज रहता है, आगे से खाली रहता है, मतलब आगे से मतलब फ्लोटिंग रहता है, हिलते डुलते रहता है, वह आगे स्टर्नम में जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो वही है यहाँ कि क्या है, हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसली जो है, पसली कितना है? 12 जोड़ी है। 12 गो इधर है, 12 गो इधर है, जिसे रिब बोन्स कहते हैं, जिसे पसली कहते हैं, पाया जाता है। पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ, ऐसे घूम करके आगे की तरफ स्टर्नम से जुड़ा रहता है। आगे की तरफ कहाँ से जुड़ा रहता है? स्टर्नम जो है छाती की हड्डी, उससे जुड़ा रहता है। उसमें से 10 जोड़ी जो है, 10 जोड़ी हड्डी सामने से ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम से जुड़ा रहता है। ब्रेस्ट बोन जो चौड़ा हड्डी, बीच छाती में चौड़ा हड्डी हो तो इसको ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम कहते हैं। तो उससे जुड़ा 10 जोड़ा, 10 को इधर से और 10 को इधर से, पीछे से रीढ़ की हड्डी से होकर के आता है और आगे स्टर्नम में जुड़ा रहता है। लेकिन 2 जोड़ा ऐसा होता है, 2 जोड़ा ऐसा होता है, जबकि अंतिम 2 जोड़ा, लास्ट वाला नीचे वाला 2 जो पसली ऐसा होता है, जो पीछे से तो रीढ़ से जुड़ा रहता है, लेकिन आगे से वो स्टर्नम में नहीं जुड़ा रहता है, वो खाली रहता है, झूलते रहता है। तो अंतिम 2 जोड़ा रिब्स पीछे से रीढ़ की हड्डी में जुड़ा रहता है, किंतु आगे वह स्वतंत्र रहता है, मतलब आगे किसी में जुड़ा हुआ नहीं रहता, खाली रहता है। अतः अंतिम 2 जोड़ा रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अंतिम 2 जोड़ा रिब्स को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग, मतलब आगे हिलते झूलते रहता है, किसी में जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें? अक्षीय कंकाल के अंतर्गत देखे हैं। कंकाल तंत्र के अक्षीय कंकाल और दूसरा अनुबंधीय कंकाल। तो ये अक्षीय कंकाल हो गया। एक बार और इसको देख लेते हैं। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम, पहला है अक्षीय कंकाल, जिसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। खोपड़ी की हड्डी, पर इसमें आता है खोपड़ी की हड्डी आता है, खोपड़ी की हड्डी आता है, रिब्स की आता है, मेरुदंड आता है, गर्दन की हड्डी आता है, सब आता है। तो वही खोपड़ी की हड्डी के बारे में, जिसको स्कूल बन कहते हैं। इसमें हड्डी की संख्या 29 होता है, 8, 14, 6, 1 में के क्रम में रहता है। हमारा मस्तिष्क एक हड्डी के खोल में बंद रहता है, जो 8 हड्डी से मिलकर बना होता है। इन सभी 8 हड्डी के संयोग को क्रेनियम कहा जाता है। इन हड्डियों में फाइबर युक्त संधि पाई जाती है, जिसमें किसी प्रकार की गति नहीं होता है। चेहरे में कुल 14 हड्डी पाई जाती है, जिसे फेशियल
जिसे फेशियल कहा जाता है, जिसमें 13 हड्डी में अचल संधि यानी अनमूवेबल ज्वाइंट पाया जाता है। केवल निचले जबड़े की हड्डी जिसको मैंडिबल कहते हैं वह गतिशील होती है। फेशियल बोन में बोमर और मैंडिबल की संख्या एक एक होती है, बाकी सभी जोड़े में रहता है। ऊपरी जबड़े की हड्डी को मैक्सिला कहा जाता है। प्रत्येक जबड़े की हड्डी में 16 गाढ़ा पाया जाता है जिसमें दांत लगे रहते हैं। हमारे कान में 3 हड्डी पाई जाती है, एक मेलियस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेप्स। यही स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। खोपड़ी का अंतिम हिस्सा हाइड बोन कहलाता है, जो कशेरुकी दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ा रहता है। कशेरुकी दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम में हड्डी की कुल संख्या 33 होता है, जिसमें 7 हड्डी गर्दन या सर्विकल रीजन में, गर्दन के हड्डी को ही सर्विकल रीजन कहा जाता है, और 26 हड्डी रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी पसली होता है, रिब्स, जिसको रिब्स बोन कहते हैं, जो पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें 10 जोड़ा हड्डी सामने से ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम से जुड़ा रहता है, जबकि अंतिम 2 जोड़ा रिब्स पीछे से रीढ़ की हड्डी से जुड़ा रहता है, किंतु आगे से वह स्वतंत्र रहता है। अतः अंतिम 2 जोड़ा रिब्स को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो ये हो गया अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन। अब इसका अगला जो होगा वह अनुबंधीय कंकाल, जो इसके आगे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।